भाई आज का मैसेज उन लड़कियों के लिए है जिन्हें परिवार की अहमियत का नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि अगर कोई वर्किंग औरत ड्यूटी जाती है तो उसके बच्चों का ध्यान अगर परिवार वाले ससुराल वाले ना रखे तो कौन रखे। लेकिन उसके बाद भी ये सोचते हुए भी लोग अपनी मनमानी अपनी मर्जी बच्चों को सिखा देते हैं, खाना नहीं खाना वहाँ पे, ये नहीं करना वहाँ पे, वो नहीं करना। अरे भैया, बच्चे नहीं मानते किसी की। तुम जहाँ मर्जी तक का जोर लगा लो, वो करेंगे वही जो उन्हें करना है। लेकिन बच्चों का पहला गुरु माँ होती है। अगर माँ ही उन्हें गलत शिक्षा देगी, उन्हें उनके दादा दादी चाचा ताऊ भाई बहन इन सबसे दूर रखेगी, तो वो फ्यूचर में आके वो अपने माँ की क्या इज्जत करे, अपने बाप की क्या इज्जत करे। अगर आप ही गलत शिक्षा दोगे तो मेरी उन सभी महिलाओं से अनुरोध है कि परिवार को समझें, परिवार की अहमियत समझें, इन चीजों पे ना लगे, बच्चों को ना टोके। ये चीजें टोकने से आप अपने प्रति बच्चे के मन में घृणा पैदा कर रहे हैं, आप स्वार्थी हो रहे हैं। आपके जाने के बाद जो बंदा आपके बच्चों का ध्यान रखता है, आप उन्हें ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं बच्चों के सामने। तो बच्चों के मन में आप अपने ही कारण, अपने ही वर्ड से उनके मन में एक घृणा पैदा कर रहे हैं कि भाई मेरी मम्मी मेरे मेरे दादा को, दादी को, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, ताई, चाची, सबको बुरा बुरा बोल, तो मेरी मम्मी क्यों बोल रही है? वो तो मुझे ऐसा कुछ कहते नहीं। तो एक एज पे आके बच्चा ये समझना शुरू कर देता है। 5 साल तक के बच्चे को अगर आपने शुरू कर दिया बोलना, तो उसके अंदर मन में एक डर बैठ जाएगा कि भाई मेरी मम्मी तो ऐसे बोलती है, अगर मैं उसके सामने ये बोलूंगा तो मेरी मम्मी मुझे पिटाई करेगी। मैं अगर वहां खाना खाऊंगा तो मम्मी कहेगी वहां खाना क्यों खा के आया, यहाँ खाना चाहिए था। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखो और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। घर परिवार और ससुराल से अपना मिलाप करके रखो। देखो, समय के अनुसार सब चीजें बदलती है, लेकिन अगर आप ही नहीं बदलोगे, आप ही गलत शिक्षा दोगे बच्चों को, तो सारा काम अपने आप करो। क्यों किसी के असर ये हो, क्यों किसी को बोलते हो कि भाई बच्चे ले आना वहां से वहां से वहां से, ये कर लो वो कर लो, वहां चले जाओ यहाँ चले जाओ, क्यों जाएगा कोई? जब तुम्हारे जबान में मिठास नहीं है तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो किसी से कि वो तुमसे अच्छे से बोलेगा? जैसे तुम उम्मीद करते हो ऐसे सामने वाला भी उम्मीद करता है। अब वही बात है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी सास ससुर को चाय पिलाए नहीं और अब खाना बंटवा रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, लोगों को खाना परोस रहे हैं बना बना के। तो इन चीजों का बहुत बड़ा महत्व है, चीजों को समझिए। जो आप आज करेंगे वो सब कर्म लिखे जा रहे हैं, सब नोट हो रहा है, सबकी डायरी में यही करना है, यही भरना है। तो आपसे सिर्फ यही एक अनुरोध है कि इन चीजों को ध्यान में रखकर अपने परिवार का साथ दें और परिवार के सभी बच्चों के साथ मिल के चलिए। बच्चों को बच्चों से मिलने दें। आपकी लड़ाई बड़ों से है, बड़ों तक रखें, बच्चों को इन्वॉल्व ना करें। आज के समय में जो लोग अपनी फैमिली से अलग हुए हैं, उनका ये हाल। इंडिपेंडेंट बोल बोल के आपने अपनी लड़की को कहाँ चढ़ाया है। और अब ऐसा समय आ गया है कि अब कोई मतलब एक लिमिट ही खत्म हो गई है, क्या ही बोले वर्ड को। मैं हर घर में ये चीजें देखता हूँ, मेरे दोस्त तो बताते हैं, लेकिन क्यों? कुछ कमी होती है, लेकिन कुछ फैमिली को भी समझना चाहिए। लड़की के घर वालों का इन्वॉल्वमेंट कम होना चाहिए घर के अंदर। जिसके घर में इन्वॉल्वमेंट कम हुआ वो आपकी लड़की खुश रही, लेकिन जो ज्यादा उंगली करेगा, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखाएगा, तो वो परेशानी ही परेशानी है। आप कभी भी किसी को भी बात बोलने से पहले अपने बच्चों को समझाओ कि बेटा ये तेरा घर नहीं है, ये ससुराल है। लेकिन लोग समझाते नहीं है, ये आजकल का ट्रेंड बन गया है। इन चीजों को देखते हुए मेरे मन में ये आया कि यार मैं जहां भी जा रहा हूं यही सब मिल रहा है। अरे भैया, इससे दुखी है बहुत। आप तो उस दुख के पासन भी नहीं हो।
आपको खाने को टाइम पे मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, कपड़े एक से एक मिल रहे हैं, ठीक है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा, घर में एसी के नीचे आराम से बैठो गर्मी में, उसके बाद भी अगर तुम्हें शौक पड़ रहा है किन की बातों में आके कि भाई हम ये करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। आजकल के टाइम पे बच्चे क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि माँ बिजी हो गई है, माँ यूट्यूब में चल रही है, फोनों पे चल रही है, रीलें बन रही हैं, बच्चा बोलना नहीं सीख रहा, काम कर रही है माँ। भाई परिवार के साथ रहो तो ये सब चीजें ठीक है। अकेला बंदा अकेला बंदा क्या क्या करेगा? ड्यूटी जाएगा, बच्चे कहाँ रखेगा? अपने साथ लेके जाओ। अब सोचे कि भाई आदमी घर पे बैठ जाए और औरत कमाने जाए। भैया ये तो वही होता है जहां पे किसी का कुछ बस की नहीं होता, और उसके बाद लड़के को निकम्मा बता दो, निठल्ला बता दो, अकल नहीं है, ये सब चीजें। आप भी किसी के माँ बाप हैं, आपका भी बेटा है, आपकी भी बहू आएगी, तो इन चीजों को ध्यान में रख के सोच के बोलिए कि भाई अगर हम ये चीज बोलेंगे तो हमारे साथ भी हो सकती है। घटनाएं बहुत हैं, घटनाएं इतनी है कि अगर आप सुनते रहेंगे तो गिनते गिनते खत्म हो जाएंगी, इतनी घटनाएं। हर 2 घर छोड़ के तीसरे घर में ये राड़ा है। लेकिन जिसके घर वाले समझदार होंगे वो नहीं कहेंगे भाई इन्हें छोड़ दो, इनके हाल पे छोड़ दो, अपने आप निपटेंगे। लेकिन नहीं जी, हम क्यों छोड़े, हमारी तो एक ही लड़की है, 2 लड़की है, हम इसे छोड़ के कहाँ जाएंगे, हमारा तो यही सहारा है। भाई शादी क्यों करेंगे, अपने घर रख लेते। आजकल का ट्रेंड बन गया है। और लड़की काम करती है ना, एक चीज और है, लड़की काम करती है तो वो सिर्फ अपना सोचती है, अपने बच्चों का सोचे, तीसरे से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और लड़का काम करता है अपने माँ बाप, अपने भाई, बच्चे, भाभियां, पूरा परिवार देखता है। अगर मान लो कोई बच्चा ही कह दे चाचू आज ये खिला दो, चाचू के पास ना होते हुए भी वो चीज आएगी, अब माँ बाप बोल दें। और अगर किसी लड़की से बोल दिया जाए कि भाई कुछ खाने के लिए मंगा ले भतीजों के लिए, क्या होगा? पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है, सोचो, इमेजिन करो। चलो आपने मंगा लिया, उसके बाद क्या हुआ? 2-4 दिन बाद थोड़ा घर में कलेश हुआ, बोल दिया मैं खिलाती हूँ इन्हें, मोमोज हैं मंगा मंगा के, कभी खाए भी है मोमोज? बताओ, बहन जो यही रह गई जिंदगी, बहन दी लांड। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता। इस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारी चीजें आने वाली हैं कि भाई ये क्यों बोला, किसके लिए बोला। दुनिया में चल रहा है ये ट्रेंड, अपना घर नहीं देखते लोग, दूसरे के घर में घुसना है। तो मुझे उन चीजों से सख्त नफरत है। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई मेरे घर में घुसने वालों से, कि इंटरफेयर मुझे पसंद नहीं। क्यों करना है इंटरफेयर, क्यों करना है मुझे बताओ। एक चीज बताओ, आप काम नहीं कर रहे, आप धंधा नहीं कर रहे, आपने शादी करी है, आपकी लड़की भूखी मर रही है, क्यों भाई? ये मैं अपने लिए नहीं, मैं सभी के लिए कह रहा हूं जिनके साथ ये घटनाएं घट रही हैं। लेकिन ये आजकल का ट्रेंड बन गया है कि लोग ना इंडिपेंडेंट तो हो जाते हैं, हाई सोसाइटीज में रहने लग जाते हैं, लेकिन बच्चों में भेदभाव कहां तक? खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उन्हें ये नहीं पता परिवार के साथ ना दबदबा रहता है मोहल्ले में। आप 7 भाई हो ना, चाचा ताऊ के, दबदबा रहेगा भाई, बड़ा भाई आ जाएगा। घर में सबसे छोटा हूं, अभी बुलाता रुको, अपने भाई को बुलाता हूँ। और जो सबसे बड़ा भाई होता है ना, वो सबसे पावरफुल होता है। क्यों? जब तक तुम उस लेवल पे पहुंचते हो, वो आधे से ज्यादा दुनिया देख लेता है। तुम 2 साल के, वो 10 साल का, बच्चा क्या कहेगा? मेरा बड़ा भाई आ रहा है। दबदबा, जितने आपको नहीं जानते होंगे उससे ज्यादा, उससे बड़े आपको पहचान जाएगा कि नहीं भाई फलाने का भाई है। तो भाई परिवार के साथ रह के चलना बहुत कम लोगों को आता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को गलत ना लेकर के पॉजिटिव लेंगे। तो जो इंडिपेंडेंट रहते हैं ना और अपने परिवार से थोड़ा सा
दूर रहते हैं, ठीक है, तो वो तो जितना जल्दी हो सके मिलाप कर लो। ये मत सोचो कि भाई मेरे लड़की के मेरी मेरी माँ क्या कहेगी, मेरा बाप क्या कहेगा। अरे छोड़ो उन्हें भैया, तू अपना घर देख। अगर तुझे अपना घर बसाना है, परिवार के साथ चलना है, तो तुझे बोलना पड़ेगा। अगर तुझे अपने माँ बाप की करनी है, मतलब अपने मायके की करनी है, तो भाई कुछ नहीं हो सकता किसी का भी, एक से लाख नहीं हो सकता। तो इसलिए इन चीजों को मट्टी में डालो, अपना घर देखो, परिवार देखो, अपने बच्चे देखो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपका जीवन व्यर्थ है। अब अलग अलग चीजें सिखा रहे हो बच्चों को, क्यों भाई, क्या रखा है सिखाने से? परिवार कमजोर होता है, परिवार कमजोर होता है, ये बात आप मान लो। और ये होता है घर में एक बंदे की वजह से। और देखो, घर में 100 चीजें होती हैं, 100 बातें होती हैं, जरूरी नहीं है कि सब बता दें। क्या मतलब है भाई, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या हग रहे हैं, क्या मूत रहे हैं, क्या मतलब है? क्या मतलब है? मुझे एक रीजन बता दो, क्या मतलब है? अगर मेरी इस बात से अगर किसी को ठेस पहुंचे तो ठेस लगा लेना, लेकिन इंटरफेयर मत करना, क्योंकि आपका इंटरफेरेंस सामने वाले की जिंदगी खराब कर देगा। लोगों को इतनी टेंशन हो जाती है, गंजे तक हो जाती है, मन नहीं करता रहने का साथ में ऐसी ऐसी चीजों को लेकर। और खासकर और जब कोई लड़की काम करे और वो आए और बोले मैं पैसे लाई हूँ कमा के, लड़का सोचता है कि यार ये तो कंपटीशन कर रही है, दुनिया नौकरी कर रही है लड़कियों में, लेकिन वो सब अपना परिवार भी चला रही है, अपना घर भी चला रही है, अपने सास ससुर भी चला रही है। आजकल के लोगों को मुझे नहीं पता क्या हो गया है, क्यों नहीं समझ रहे हैं, पता नहीं। लोग अपने आप में ज्यादा तेज बन रहे हैं, या समझने की कोशिश नहीं कर रहे, या देख रहे हैं कि हाँ भाई क्या ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे जैसे ट्रेंड फॉलो हो रहा है, चीजें खराब होती जा रही हैं। इस टाइम की जो जनरेशन है ना, जो बच्चों के दादा दादी है, माँ बाप है, माँ बाप तो दूर की बात है, जो दादा दादी है वो बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे बैठ के बातचीत करते हैं। आने वाली जनरेशन पता है कैसी होगी? हाँ भाई यूट्यूब लगा दे, ले बाबू अयो, ले यूट्यूब देख ले, फोन फोन पकड़ा देंगे, बात भी नहीं करेंगे। 3 साल के बच्चे को बोलना नहीं आया आज तक। स्कूलों में लोगों ने एडमिशन कर रखे, हमारा बच्चा बोलता नहीं है। अब मैं बताता हूँ कारण क्यों नहीं बोलता। उसका बोलने ना बोलने का कारण यही है कि आपने समय के अनुसार अपने बच्चे पे ध्यान ही नहीं दिया। जब आपके बच्चे को बोलना आना चाहिए, आप उसे फोन दे रहे हो, दूध पिला रहे हो, फोन दे रहे हो, पापे खिला रहे हो, फोन दे रहे हो, जबरदस्ती पेट भरने में लगे हो। क्या जरूरत है? जब तुम खाना खाओगे वो तुम्हारे साथ अपने आप बैठ जाएगा, उसे भूख लगेगी तो जबरदस्ती भर भर ठूसो उसके हालत में। क्यों? आप मुझे एक रीजन बता दो क्यों। अगर किसी ने भी एक ही रीजन बता दिया कि नहीं भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो भाई मैं सल्यूट करूंगा उसे, वीडियो तभी डिलीट कर दूंगा। एक रीजन बता देना बस। तो भाई अपने बच्चों पे अपने आप ध्यान दो, इन सब चीजों को छोड़ो और अपने बच्चों पे ध्यान दो। आप अपने बच्चों पे ध्यान तभी दे सकते हैं जब आप अपने माइंड को सोचें कि भाई अब हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना है। पैसा तो कमा के ला रहा है यार, घर वाला कमा के लाएगा, साला जितना भी लाए बहुत है। जितना भी लाए, 1,000 लाए, 2,000 लाए, 3,000 लाए, भूखा नहीं रहने देगा, इतनी तो मेरी गारंटी है। अरे जो रिक्शा चलाता वो भी भूखा नहीं रहने देता। और जब तुम्हें जो उस बंदे ने अपने घर में एसी वेसी लगवा रखा हो, वो तो वैसे ही नहीं भूखा मरन देगा, क्योंकि खर्चा एसी का 4-5 हजार बिल आता है। तो लड़कियों, मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें। अगर आपके सामने कोई गलत बात आती है उसे इग्नोर करना सीखें, ठीक है? परिवार की महत्वपूर्णता वही बंदा जानता है जो परिवार के साथ रहा, वरना आजकल के परिवार के बच्चे जो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट के नाम पे परिवार खत्म हो रहे हैं। एक 25 माले की बिल्डिंग बन गई सोसाइटी में,
उसमें हर एक फ्लोर पे अलग अलग परिवार का बंदा रहता है, और उस परिवार में कितने बच्चे? 2 बच्चे। कहते हैं भाई कौन है? कहता हमारा कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे है, लेकिन गांव में है। खुद यहाँ रह रहे हैं एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में। तो आपको अपने बच्चों पर खुद ध्यान देना पड़ेगा, बल्कि ये सिखाने से कि भाई तुझे वहां जाना है, तुझे ताई से बात नहीं करनी, चाचे से बात नहीं करनी, बच्चों से बात नहीं, कुछ खाना नहीं है। बच्चा क्या क्या करेगा फिर जब आप इंडिपेंडेंट हो? तो आप तो चले गए काम पे, आयो 4 बजे 5 बजे, 6 बजे शिफ्ट खत्म करके अपनी। बच्चा खाना कहाँ खाएगा जब मना कर दोगे? तो वो कहेगा मम्मी मारेगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों पे ध्यान दें। कमाने पे भी दें, कमाने पे मना कोई नहीं करता, लेकिन परिवार की महत्वपूर्णता को समझे कि जब तक वो आपके बच्चे का ध्यान रख रहे हैं तब तक आपको उनके आगे झुकना पड़ेगा। यहाँ पे इन चीजों का महत्व कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपकी एक वाणी है, एक जबान है। एक जबान ऐसी चीज है जिससे आप अपना बना सकते हो, जिससे पराया बना सकते हो। इसी जबान से आप बोल सकते हो थैंक यू, नमस्ते, लेकिन नहीं, ये नहीं कहना, इज्जत कम हो जाएगी, इज्जत कम हो जाएगी। जिनके हाथों की बच्चा रोटी खाता है, आप नहीं बोलते कि भाई नहीं बात नहीं करनी इनसे, इनसे बात नहीं करनी, मम्मी से लड़ती है ये, दुराई जेठ आपस में ही लगे पड़े हैं, मम्मी से बात नहीं करनी, तेरी मम्मी से लड़ती है ये, हाँ इनसे बात नहीं। तो ये चीजें गलत है। अपनी लड़ाई अपने तक रखो, बच्चों को बीच में इन्वॉल्व ना करो। आजकल की माएँ क्या कर रही है, बच्चों को अड़ा देती है, कहते नहीं तू उससे बात नहीं करेगा, तू उससे बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? और एक बात सुनो, बड़े चाहे बोले ना बोले, बच्चे फटाफट आज लड़ाई हुई ना, आज ही बात करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अपने दिमाग में ये चीजें निकाल दो कि भाई बच्चे बात नहीं करेंगे, बच्चे तो बात करेंगे। अपने समय के अनुसार अपने आप को भी समझो और बदलो। जब उम्र निकल जाएगी ना, और जब कुछ बस की नहीं होगा, तब आपको परिवार याद आएगा कि हाँ भाई मेरा कौन है। यार माँ बाप, हम जमीन पे आए हैं, हमें खुद नहीं पता हम कब तक हैं, और जो हमारे माँ बाप है उनकी तो उम्र हो रही है, तो हमें क्या पता भाई कौन कब तक है। तो उन चीजों को भी देखो। क्या चाहते हो, शादी ब्याह अकेले करना है क्या बच्चों का? शादी ब्याह बच्चों का अकेले करना है अपने आप? लड़के ने मना कर दिया, मैं तो नहीं करता, जिसे जो करना कर लो, जाओ बिना बिना बाप के, जब बिना पति जॉब कर लो, ब्याह जाओ जिसे करना है। कौन ले लेगा? खानदान का नाम पूछा जाता है, समझ गए? परिवार से पहले, ब्याह करने से पहले, सारी चीजों से पहले परिवार खानदान पूरा जाना जाता है। क्या भाई किसका है? फलाने का है, फलाने का। अच्छा कौन से नंबर वाले का? इसके 4 बच्चे, कौन से नंबर वाले का है ये? छोटे वाले का, बड़े वाले का, छोटे वाले का, बीच वाले का, किसका है? तो इन चीजों को भी ध्यान में रखो। अच्छा ये फलाने की बहू है, अरे यार इन्होंने तो बड़ा बहू करा, हमारी लौंडिया कैसे रखेगी? तो ये चीजें दिमाग में लाओ, अकल बुद्धि की कमी ना हो तो ये चीजें घुटनों से निकाल के दिमाग में लाओ। तो मेरा आप सभी लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि इंडिपेंडेंट को खत्म करके अपने परिवार पे ज्यादा ध्यान दे। नौकरी करे, काम करे, पैसा कमाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी बातें बताएं, क्योंकि यही आपका आगे जाके फ्यूचर बनेगा। भाई आप तो बच्चे को आपने जन्म दे दिया, अब आप उसको क्या सिखा रहे हो? क्या सिखा रहे हो? उससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं, उससे क्यों नहीं बात करनी भाई? क्यों नहीं बात करनी? आप करो, बच्चों को ये बातें मत सिखाओ। अपने चक्कर में बच्चों की लड़ाइयों को, बच्चों का नाम लेके अपनी लड़ाइयों को बढ़ावा मत दो, क्योंकि एक टाइम पे आके बच्चों के मन में अगर ये दिमाग में बैठ गया कि ये बात ऐसी है, तो बच्चा क्या करेगा? वो कहेगा नहीं मेरी ताई ऐसी है, मेरी मम्मी से बड़ी लड़ती थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये आपने बच्चों के दिमाग में सिर्फ ये बिठाना है, और वो एक चीज एक बार बैठ गई ना, तो बच्चे को जब समझ आएगी, जब वो बड़ा होगा 19-20 साल का, और उसे समझ आएगी कि भाई नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आजकल के वैसे तो बच्चे 5 साल में समझ जाते हैं, सब 5 साल का बच्चा होते ही सब समझ जाता है, लेकिन आज का टाइम थोड़ा अलग है। 5 साल में जैसे हुआ उसे सब समझ आ रहा है, मैं इसे बोलूंगा तो ये मुझे मारेगा, इसे ये नहीं बोलूंगा, इसके फेवर में बोलूंगा तो ये मुझे प्यार करेगा, तो वो चीज है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें, और सभी माताओं बहनों से मेरी यही विनती है, जितने भी मैरिड कपल हैं उन सबसे मेरी यही विनती है, परिवार को समझे। लड़ाइयाँ हर जगह होती हैं,
अपने घर वालों के चक्करों में ना आकर के अपने आप को दिमाग अपना संतुलन पे बनाए रखें, क्योंकि आपका कंट्रोल जब तक आपके माइंड पे नहीं हुआ तब तक यही सब चलता रहेगा। आप लोगों की बातों में आओगे, अपने घर वालों की बातों में आओगे, तो यही सब होगा। अरे लड़का नौकरी कर रहा है, लड़की नौकरी कर रही है, आज नहीं कर रहे हैं भाई, बहुत बड़े बड़े अफसर कर रहे हैं नौकरी, लेकिन उनके बच्चे परिवारों के बीच में रहते हैं। वो अगर अच्छी एक वेल सेटल्ड सोसाइटी में रह रहे हैं ना, तो वो अपने परिवार को बुलाते हैं पूरे को, तो भाई आओ। लेकिन ऐसे कोई नहीं करता कि भाई नहीं तुझे इससे बात करनी, इस और क्यों नहीं करनी भाई। भाई हमारे यहाँ तो सब होता है, अपनी ऐसे समझाओ। लेकिन उन सब के लिए है कि भाई जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो मेरी वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो। ये 2025 बहुत ही खतरनाक साल है, इसमें आप सभी स्वस्थ रहें, ठीक रहें, यही मैं कामना करता हूं। और अगर मेरी बात आपको गलत लगे तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका प्यारा दावरू।